प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग 4th क्लास में फिर से क्लास 12 कैलकुलस का कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी तक पिछले 3 क्लास में लिमिट का थ्योरी पढ़े हैं, कंटिन्यूटी के थ्योरी पढ़े और उस एग्जाम्पल्स हम लोग किए हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का कुछ सिलेक्टेड सवाल को बनाएंगे। आपको जो अभी तक पीडीएफ फाइल शेयर किए हैं वीडियो नंबर 4 के लिए, उसमें हर एक सवाल का सॉल्यूशन है और आप उसको देख कर ही 60-70% समझ जाइएगा। इसीलिए सारे सवाल को बताने की ज़रूरत है नहीं। जो सिलेक्टेड सवाल है, जो थोड़ा सा टेढ़ा है, आज मैं उसको आपको बताऊंगा। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है कि f(x) बराबर मॉड x माइनस 5 है और चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये तो मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन हम लोग पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ। हाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, यस ये है, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग रीडिफाइन करते हैं। आइए इसको रीडिफाइन कीजिए। तो f(x) बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगा जब अंदर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये आपको निगेटिव मिलेगा जब अंदर का निगेटिव हो। कहने का मतलब है कि फंक्शन आपका डिफाइंड हो गया x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है। इस तरह भेज दीजिए तो +5 हो जाएगा, और यहाँ आप माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि 5 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 5। ये 5 उधर गया तो आपका प्लस हो गया। इस तरह से हम लोग फंक्शन को रीडिफाइन कर लिए। अब देखिए, अब क्या है कि हम लोग सबसे पहले इस फंक्शन को रियल लाइन पे दिखाएंगे। रियल लाइन पे दिखाने से सवाल एक तो समझने में आसान हो जाता है, दूसरी बात इसको बनाने में भी सुविधा होता है। अब देखिए, ये 5 से छोटा या बड़ा की बात कर रहा है, आप यहां पर कहीं 5 ले लीजिए। बड़ा अथवा बराबर, बराबर का भी साइन है, आप डार्क कर दीजिए। बड़ा आप दाएं साइड में राइट साइड आइएगा, और f(x) का वैल्यू है x माइनस 5, और जब x का मान 5 से छोटा है, बराबर नहीं है तो हॉलो रखिएगा, डार्क नहीं कीजिएगा, इन्फिनिटी तो शामिल होता नहीं है। और इस केस में आपका f(x) बराबर है 5 माइनस x। f(x) आपका बराबर है 5 माइनस x। हाँ, तो देखिए, अब देखिए कि जब f(x) 5 से छोटा है तो फंक्शन आपका क्या है 5 माइनस x, और ये 5 माइनस x ये आपका पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। तो इधर तो आपका कंटिन्यूअस हो गया। जब f(x) 5 से बड़ा है तो फंक्शन डिफाइंड है x माइनस 5। ये भी आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है।
इसीलिए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। तो देखिए 5 से छोटा पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, 5 से बड़ा पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको चेक कहाँ पे करनी है? तो आपको चेक करनी है x बराबर 5 पे। आइए, एट x बराबर 5, तो पहले ले लीजिए आप LHL एट x बराबर 5। तो क्या तरीका है लिखने का? इसको तरीका है लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx या लिमिट s टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h। और अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 5 माइनस यानी कि 5 से छोटा। तो 5 से छोटा मतलब बाएं साइड में ना, लेफ्ट साइड में वैल्यू कितना है 5 माइनस एक्स। तो 5 माइनस एक्स, लेकिन x के जगह पे क्या रखिएगा 5 माइनस एच। तो 5 माइनस एच लिमिट का वैल्यू रख दीजिए 5 माइनस 5 और h के जगह पे 0। तो 5 से 5 गया 0। फाइनली आपका LHL 0 आ गया। और अब आप ले लीजिए RHL एट x बराबर 5। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 5 प्लस h यानी कि 5 से ज़्यादा। तो ज़्यादा हमेशा दाएं तरफ राइट साइड मिलेगा और कम आपको लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ मिलेगा। तो 5 से ज़्यादा x प्लस 5 है, तो x के जगह पे आपको रखना है 5 प्लस h माइनस 5। लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए 5 प्लस h के जगह पे 0 माइनस 5, 5 से 5 गया 0। तो देखिए RHL आपका कितना आ गया 0 और LHL कितना आ गया 0। तो अब हम लोगों को एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों को 5 पे निकालना है। तो 5 पे निकालिएगा, देखिए बराबर यहाँ पे डार्क है ना, तो 5 का वैल्यू यहीं पे मिलेगा। आप x के जगह पे 5 रख दीजिए, तो यहाँ पे 5 रखिएगा तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, यानी कि ये 5 माइनस 5 बराबर 0 हो गया। तो देखिए बाबू LHL भी 0 है, RHL भी 0 है, F5 भी 0 है, तीनों बराबर हो गया, यानी कि LHL बराबर RHL बराबर F5। तो इस प्रकार से ये फंक्शन एट x बराबर 5 पे fx कंटिन्यूअस हो गया। CTS का मतलब कंटिन्यूअस, हाँ कंटिन्यूअस हो गया। तो हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें कि 5 से छोटा पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, 5 से बड़ा पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और 5 पे भी 5 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि यह फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। अच्छा, यदि हम लोग कहते हैं कि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, तो आपको यह समझना है कि फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। यदि कहीं पे लिखा हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इसका मतलब है कि एक हिडन ये है कि वह फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होता है। डोमेन हम लोग थोड़ा बहुत अभी क्लास 11 के रिलेशन फंक्शन में पढ़े हैं, और हम लोग डोमेन फिर क्लास 12 में भी पढ़ेंगे इसका, हाँ डोमेन, कोडोमेन, रेंज, जब हम लोग रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आपको यही समझना है, थोड़ा बहुत इसको हाँ समझिए, डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बना लिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो थोड़ा सा टेढ़ा है। पीडीएफ फाइल जो शेयर किए हैं उसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको दे दिए हैं। तो आइए बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। और 7 क्या कहता है कि एफ एक्स आपका डिफाइंड है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 जब x का मान -3 से छोटा है, और -2x है जब x -3 से बड़ा और 3 से छोटा है, और 6x प्लस 2 है जब x का मान 3 से बड़ा अथवा बराबर है। तो बाबू हम लोग मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। तो आइए रीडिफाइन कीजिए। तो मॉड का वैल्यू प्लस में निकलता है, माइनस में निकलता है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन ये है कि x का मान -3 से छोटा अथवा बराबर है। कहने का मतलब है एनी हाउ, किसी भी हालत में x निगेटिव है, x निगेटिव है, यानी कि ये मॉडुलस का मान आपको एनी हाउ निगेटिव ही मिलेगा। तो x लेस देन इक्वल टू -3। बाबू ये -2x है, कब है? -3 लेस देन x लेस देन 3। और ये भाई साहब 6x प्लस 2 है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हम लोग फंक्शन को रिडिफाइन कर लिए। आइए अब आप एक रियल लाइन खींचिए। यह रियल लाइन बहुत जरूरी है। रियल लाइन जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सवाल समझने में ज़्यादा आसानी आती है। अच्छा अब देखिए कि अब कौन कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है। तो पॉइंट तो एक तो आपको -3 दिख रहा है और एक आपको दिख रहा है 3, यानी कि 2 पॉइंट की चर्चा है, -3 और 3। अब देखिए कि -3 से छोटा अथवा बराबर, याद रहे जैसे बराबर है आप उसको डार्क कर दीजिए। छोटा किधर जाएंगे जी? बाएं तरफ, लेफ्ट साइड में। और इस केस में आपका एफ एक्स बराबर है -x प्लस 3, और -3 और 3 के बीच में, और दोनों में से कोई भी शामिल नहीं है, कोई बात नहीं है। आइए इसको ड्रॉ कीजिए, और एफ एक्स बराबर है आपका -2x, और अब आपका 3 से बड़ा अथवा बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो इक्वल टू का साइन है तो आप इसको डार्क तो कीजिएगा ही, और बड़ा का मतलब, ग्रेटर का मतलब हमेशा राइट साइड दाएं तरफ जाएंगे। चलिए वेरी गुड। और इस केस में एफ एक्स बराबर है 6x प्लस 2। चलिए वेरी गुड, हम लोग रियल लाइन पे फंक्शन को ड्रॉ कर लिए, रिप्रेजेंट कर लिए। अब देखिए अब क्या है कि ये जो है ये भाई साहब आपका पोलिनोमियल है ना जी, एफ एक्स बराबर -x प्लस 3, और पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा ही। ये भाई साहब -2x, ये भी पोलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा, हम लोग थ्योरी पढ़े हैं। और ये आपका है 6x प्लस 2, ये भी आपका पोलिनोमियल है, बहुपद है, और इसीलिए यह आपका कंटिन्यूअस है। तो देखिए हम लोग क्या देखें कि -3 से छोटा पे कंटिन्यूअस है, -3 और 3 के बीच में कंटिन्यूअस है, 3 और इन्फिनिटी, या ऐसे कह सकते हैं 3 से बड़ा पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको चेक कहाँ पे करना है? चेक आपको करना है -3 पे और 3 पे। यही 2 पॉइंट है जिस पे हम लोगों को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आइए हम लोग क्या करते हैं, एट x इक्वल टू -3, सबसे पहले -3 पे चेक कीजिए। तो क्या तरीका है जी? तो LHL एट x इक्वल टू -3, तो क्या मिलेगा? लिखने का तरीका है लिमिट x टेंस टू
-3 माइनस एफ एक्स, और इस आप लिखिएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ -3 माइनस एच। और अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, -3 से h घट रहा है। तो अब आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही -h है, यानी -3 से छोटा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वैल्यू तो -x+3 मिलेगा ना। तो आइए वैल्यू लिखिए -x, लेकिन x के जगह पे क्या लिखिएगा, तो x के जगह पे लिखिएगा -3 माइनस एच प्लस 3 है। ठीक है, वेरी गुड। आप लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए -3, h के जगह पे 0 और +3। देखिए माइनस गुनी माइनस +3 और +3, तो इस प्रकार से आपको वैल्यू कितना मिला, तो आपको वैल्यू मिल गया 6। ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं है, वैल्यू मिल गया 6। अब आप आइए RHL एट x बराबर -3 पे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h, और इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस, यानी कि -3 से ज्यादा। और ज्यादा कहाँ मिलेगा जी, दाएं तरफ राइट साइड में। तो राइट साइड में आपका -2x है, तो आप भी लिखती है -2x, लेकिन x के जगह पे क्या लिखिएगा, -3 प्लस h। और अब आप लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए 2 -3 और h के जगह पे 0, माइनस गुनी माइनस प्लस 3 दूना 6। तो RHL कितना आया भैया, 6। LHL कितना था जी, 6। तो जब LHL और RHL बराबर हो जाए तो हम लोगों को एक थर्ड स्टेप लेना पड़ता है, और हम लोग डायरेक्ट वैल्यू -3 पे निकालेंगे। और देखिए -3 पर, यानी कि -3 के बराबर बराबर हम लोग हमेशा लेंगे डार्क पे। तो डार्क का वैल्यू कितना मिल रहा है, जो -x+3। बाबू x के जगह पे आपको -3 रख देना है, +3। तो माइनस गुनी माइनस प्लस 3 3 6। तो देखिए हम लोगों को LHL 6 मिला, RHL 6 मिला, और आपका डायरेक्ट x बराबर -3 पे भी वैल्यू आपको 6 मिला, 6 मिला। तो तीनों बराबर हो गया ना, यानी कि LHL बराबर RHL बराबर f-3। और जब तीनों इक्वल है तो ये फंक्शन एट x बराबर -3 f(x) इज CTS, यानी कि कंटिन्यूअस का शॉर्ट फॉर्म लिखे। तो चलिए जी, हम लोग x बराबर -3 पे देख लिए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। आइए अब हम लोग एक और पॉइंट बच गया, वो क्या बच गया आपका 3। अब हम लोग 3 पे इसको चेक करते हैं कि ये 3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आइए 3 पे चेक किया जाए। तो 3 पे चेक कीजिएगा, तो एट x इक्वल टू 3 क्या लिखिएगा जी, LHL एट x इक्वल टू 3। तो ये लिखने का तरीका बताइए जी, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, और ये आपका हो गया बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f 3 माइनस एच इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, 3 से छोटा। 3 से छोटा वैल्यू कितना है जी, -2x। तो आप -2 लिख दीजिए, और x के जगह पे 3 माइनस एच। और अब आप लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए h के जगह पे 0। तो देखिए तो 3 दूना 6, बल्कि -6 हो गया। तो LHL आपका -6 आया। अब आप ले लीजिए RHL एट x इक्वल टू 3। तो बाबू देखिए तो क्या मिलेगा जी, लिखने का तरीका पहले बोलिए,
लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, और ये लिखाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच बराबर लिमिट s टेंस टू 0 3 प्लस 3 से ज़्यादा है भैया। 3 से ज़्यादा कहाँ मिलेगा जी? 3 से ज़्यादा बताइए तो। 3 के दाएं साइड में, राइट साइड में, और राइट साइड में वैल्यू कितना है? 6x प्लस 2। तो ये 6 और x के जगह पे आप जानते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? 3 प्लस एच प्लस 2। और अब देखिए तो आपको क्या मिला? क्या मिला? तो अब आप वैल्यू रख दीजिए। तो 6, 3 प्लस एच के जगह पे 0 प्लस 2, और 6 या 18 और 2 कितना हो गया जी? 20। गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ आया कि RHL आप क्या निकाले? 20। और यहां पर आप LHL कितना निकाले हैं? -6। यानी कि आपका LHL और RHL बराबर तो है ही नहीं। कहां पे? x बराबर 3 पे। यानी कि x बराबर 3 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, तो हम लोग क्या देखे कि ये आपका फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट को छोड़कर? तो 3 को छोड़कर, 3 को छोड़कर। यही आपका 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, यानी कि असंतता का बिंदु हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग अभी तक 2 क्वेश्चन को देखे, बनाए और कोशिश किए समझने का। PDF फाइल जो आपके साथ शेयर किए हैं उसमें हम हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं। आप उसको पहले उतार लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये 4th नंबर का वीडियो है, यानी कि 3 PDF फाइल आप पहले लिख लिए होंगे। चौथा PDF फाइल भी हम कल भेज चुके हैं, उसको उतार लीजिएगा। 17 या 18 पेज का है, और तब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए अब हम लोग अगले सवाल को लेते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम लोग क्वेश्चन नंबर लिए 9 NCERT के बुक से। तो देखिए जी, fx बराबर x बाय मॉड x जब x 0 से छोटा है, और -1 है जब x 0 से बड़ा अथवा बराबर है। अब फिर यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन आ गया, और मॉडुलस फंक्शन को हम लोग रिडिफाइन करते हैं। हम लोग रिडिफाइन करेंगे तो ये आपका कितना हो गया? तो fx बराबर हो गया x बाय, अब बात है कि मॉडुलस फंक्शन प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा। हम लोगों को लेना क्या है? तो डिपेंड यहाँ पे करता है। देखिए, यह x का मान 0 से छोटा है, कहने का मतलब है x निगेटिव है, और जब निगेटिव है तो यह भी भाई साहब क्या मिलेगा जी? निगेटिव मिलेगा, जब x आपका 0 से छोटा है। और -1 है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये दोनों भाई साहब तो कट गया, तो fx बराबर क्या मिला? fx बराबर मिला -1 when x इज लेस देन 0, अगेन -1 when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों वैल्यू -1 आ गया, तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना ये चाहते हैं कि 0 से छोटा पे -1 है, 0 के बराबर है तब भी -1 है, और 0 से बड़ा है तब भी -1 है। आप उसको उल्टा सीधा भाषा में नहीं, एकदम आसान में भाषा में बोलिए कि fx -1 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि सभी रियल नंबर के लिए। 0 से छोटा है बाबू -1, 0 के बराबर -1, 0 से बड़ा -1, यानी कि पूरे रियल नंबर पे ही ये -1 है। ठीक है, चलिए fx -1 हो गया, यानी कि इस फंक्शन को जो हम लोग डिफाइंड किए, रीडिफाइंड किए, इसका वैल्यू -1 हो गया। अच्छा, अब fx बराबर -1 है, -1 तो कांस्टेंट ना होता है जी, और कांस्टेंट फंक्शन तो हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, यानी कि ये आपका फंक्शन
ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी हम लोगों को एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला, यह फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 17। ये जरा सा हटकर है। क्या हटकर है कि ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एफ एक्स है ए एक्स प्लस 1 जब x इज लेस देन इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 हाँ व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, और हम लोगों को यह निकालना है a और b में रिलेशन, जबकि यह दिया हुआ है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, जबकि अभी इसके पहले हम लोग जो सवाल बनाए उसमें कंटिन्यूटी दिखाना था कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो ठीक है, वेरी गुड। ये भाई साहब प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर कहीं आपका 3 होगा। छोटा अथवा बराबर आप जानते हैं, बराबर है तो हम लोग डार्क करेंगे, और छोटा पे आप लेफ्ट साइड आइएगा, बाएं तरफ आइएगा, और इस केस में एफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस 1, और इससे 3 से बड़ा बराबर नहीं है, हॉलो बनाइए, और बड़ा में आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ आ जाइए, और एफ एक्स बराबर है बी एक्स प्लस 3। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह फंक्शन आपका दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है। देखिए जब कंटिन्यूअस दिया हुआ है इसका मतलब हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। जब हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है इसका मतलब हुआ कि ये तो 3 पे भी कंटिन्यूअस है। जब 3 पे कंटिन्यूअस है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी का कि LHL एट x इक्वल टू 3 बराबर RHL एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू F3। और अब लिखने का जो तरीका है हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू F3। अब देखिए लिमिट s टेंस टू 0 f 3 माइनस h बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f 3 प्लस h बराबर F3। और ये लिमिट s टेंस टू 0 3 माइनस 3 से छोटा, वैल्यू यहाँ से मिलेगा, और ये है ए एक्स, एक्स के जगह पे 3 माइनस एच प्लस 1 बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 3 प्लस 3 से ज़्यादा, वैल्यू यहाँ से मिलेगा, तो b और x के जगह पे 3 प्लस एच प्लस 3, और जब 3 के बराबर है, डार्क यहाँ पे है ना जी, इस जगह से मिलेगा, यानी कि a और x के जगह पे 3 प्लस 1। और देखिए तो अब क्या हुआ, अब इसको यहीं पे हम लोग कोशिश करते बनाने का, अब छोटा ही है, वैल्यू रख दीजिए लिमिट का 3 माइनस एच के जगह पे 0 प्लस 1 बराबर b 3 प्लस 0 प्लस 3 और इक्वल टू है 3a प्लस 1, और ये आपका हो गया 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो 3a बराबर 3b और 3 एक उधर जाएगा तो आपका 2 बचेगा, तो a बराबर भाग दे दीजिए 3 से, तो 3b/3 प्लस 2/3, ये 3 3 कैंसिल, a बराबर b प्लस 2/3। यही आपका रिलेशन मिल गया। हाँ, बोल रहा था कि a और b के बीच में रिलेशन यानी संबंध निकालिए, तो हम लोग a और b के बीच में रिलेशन संबंध निकाल दिए कि a बराबर
b प्लस 2/3। इसी रिलेशन पे यह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लिए। अब आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका दिया हुआ है gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग अभी लास्ट डे हम लोग इसका ग्राफ भी पढ़े हैं, और हम लोग पढ़े थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी पूर्णांक पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे यानी कि जब आपका इंटीग्रल पॉइंट यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं हो तब यह फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पे gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहां तो आपको पहले डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा। तो डोमेन बराबर आप ले लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर, और इस डोमेन में आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हम लोग वो पॉइंट ले लिए, और क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि ये जो आप पॉइंट लिए हैं वह पॉइंट आपका इंटीग्रल पॉइंट होना चाहिए, यानी कि इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड। और अब हम लोग क्या करते हैं, तो करते हैं यूं कि अब आप ले लीजिए LHL। तो LHL एट x बराबर a, इसको कैसे लिखिएगा, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट, इसको लिखने का तरीका s टेंस टू 0 और f a माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0। और अब देखिए तो आपका क्या हो गया, तो अब आपका हो गया a माइनस एच, यहाँ पे a माइनस एच रखिएगा तो क्या मिलेगा आपका a माइनस एच, और फिर x के जगह पे a माइनस एच। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और अब देखिए तो अब आप क्या कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेकर चलना पड़ेगा। प्रिकॉशन क्या लेना है तो हम आपको बताते हैं। ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके लिए आप क्या कीजिए कि एक यहाँ पे आप पहले ही लाइन खींच लीजिए। हाँ देखिए, ये लाइन खींच लिए, ये आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, रियल लाइन हो गया, इधर a हो गया, और a इंटीजर, यहां पर हम बता चुके हैं a इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। तो a से जस्ट पहले आपका इंटीजर क्या मिलेगा, a माइनस 1, और a के जस्ट बाद इंटीजर क्या मिलेगा, a प्लस 1। चलिए वेरी गुड। हे बाबू, अब a माइनस एच यानी a से छोटा, तो a से छोटा बाएं तरफ कहीं होगा। सपोज कि यहां पर है ये आपका a माइनस एच, और आपको इंटीजर चाहिए। याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, इंटीजर हमेशा कहां से मिलता है, बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से। तो आपको इंटीजर मिलेगा a माइनस 1। तो ये हो गया लिमिट, बल्कि यहां पर आप a माइनस 1 लिख ही दीजिए, और अब आप लिमिट का वैल्यू हटा दीजिए, लिमिटिंग वैल्यू रखिए यहां पे। तो a माइनस 0 और माइनस a माइनस 1, ये दोनों भाई साहब कैंसिल, माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि आपको वैल्यू 1 मिल गया। और ठीक इसी प्रकार से आप लिखिए LHL बल्कि RHL एट x बराबर a। तो ये क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, और इसी को लिखने का तरीका है लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस एच। और अब आप लिख सकते हैं इस जगह पे आप a प्लस एच रख दीजिए, a प्लस एच, और यहां पर भी आपका a प्लस एच, इधर आप कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए। हाँ, इधर आप कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए। चलिए ठीक है, अब आइए, तो अब आपका इस तरह से है। तो अब देखिए अब करना क्या है, तो अब आपको समझना है ये आपका a प्लस एच। ए बाबू, a प्लस एच, ए से ज्यादा, a के दाएं तरफ राइट साइड यहां पर कहीं होगा,
a प्लस एच, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड मिलता है, तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। चलिए वेरी गुड। और अब देखिए तो आप लिमिटिंग के वैल्यू रख दीजिए, a प्लस एच के जगह पे 0 और माइनस a, ये दोनों कट के बर्बाद हो गया और आपको वैल्यू क्या मिला, 0। अब यहां पर गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ कि RHL आपको कितना मिला जी, 0, समझे, RHL 0 मिला और LHL आप कितना निकाले थे, 1। ये दोनों तो बराबर हुआ ही नहीं। कहने का मतलब है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL और RHL बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं है, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है वह कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो x बराबर a, और a आपका क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, यानी कि गिवन फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन पूर्णांक संख्या पे, इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को यही दिखाना था, हम लोग दिखा भी दिए। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग आज 19 नंबर क्वेश्चन तक इसको द एंड करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। होप कि और एक वीडियो में और एक लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कंटिन्यूटी को खत्म कर लेंगे, और कंटिन्यूटी खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, और तब फिर डिफरेंशिएशन आपका चलेगा। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आएंगे। अभी रखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।